नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल। आइए सीधा रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के पहले दिन आज सूरत और भावनगर में विभिन्न परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुरुआत। 2 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों में देश भर में लगभग 15,000 खिलाड़ी 36 खेल स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों की संचालनगत तैयारियों का आकलन और सैनिकों से करेंगे बातचीत। राजनाथ सिंह ने कल असम में की बुनियादी ढांचे की समीक्षा, जवानों के साथ बातचीत में की उनके प्रयास और बलिदान की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन को $1 अरब के अत्याधुनिक हथियार देगा अमेरिका। अब तक $15 अरब की सैन्य सहायता दी। यूरोपीय संघ ने मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाने का रखा प्रस्ताव। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम का विजय अभियान जारी। पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में बनाई बढ़त। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर, जहां वो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गुजरात में। और इस दौरान प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 2900 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाएं, ड्रीम सिटी, बायोडायवर्सिटी पार्क और अन्य विकास कार्यों जैसे सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के पहले चरण के कार्यों और डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का भी वो उद्घाटन करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार ब्रिज से भीमराड बमरोली ब्रिज तक 87 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे। वहां पीएम 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में दुनिया के प्रथम सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉकगेट सिस्टम के साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। प्रधानमंत्री सोनी योजना लिंक 2 के पैकेज 7, 25 मेगावाट पलिताना सोलर पीवी प्रोजेक्ट, APPL कंटेनर परियोजना सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और सोनी योजना लिंक 2 के पैकेज 9, चोरवडला जोन जल आपूर्ति परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रात को अहमदाबाद में JMDC मैदान में नवरात्रि महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा गुजरात को लेकर। वहीं प्रधानमंत्री शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले देश भर के एथलीट्स को भी संबोधित करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री देसर में
विश्व स्तरीय स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, जो कि आज से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी विभिन्न प्रकार के 36 खेलों में भाग लेंगे, जिससे अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। खेल आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर के 6 शहरों में ये आयोजित किए जाएंगे और दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। साथ ही 10 ओबी वैन, 10 DSNG लगाई गई हैं। वहीं स्पेशलाइज्ड कवरेज इक्विपमेंट्स की भी उपयोग किया जाएगा। इनमें PTZ कैमरा, सुपर स्लो मोशन कैमरा, रिप्ले सर्विस गोल कैम्प्स, स्पेशलाइज्ड लेंस फिश आई और टेलीफोटो शामिल हैं। इन सब के जरिए खेलों के लाइव एक्शन की हर बारीकी कैमरे में कैद कर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम और अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने बुधवार को असम के तिनसुकिया जिले के दिनजान में देश की सबसे पूर्वी सैन्य संरचना का दौरा किया और इसकी परिचालन तैयारियों की समीक्षा भी। रक्षा मंत्री DAO डिवीजन के जवानों से मिले और उनसे बातचीत की। इस दौरान उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने संदेशे हैं आते गाना सुनाया। राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्पीयर कॉर्प्स के उत्कृष्ट कार्यों और उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की। रक्षा मंत्री आज अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे और परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। वहां के सैनिकों से बात भी करेंगे। रक्षा मंत्री अथु पोपू के दूसरे धार्मिक अभियान के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। यह अभियान स्थानीय इडू मिश्मी जनजाति की एक वार्षिक यात्रा है, जिसके लिए सेना 2021 से सुविधा प्रदान कर रही है। रक्षा मंत्री अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान सीमा सड़क संगठन के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज से 2 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान JP नड्डा कई सार्वजनिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी द्वारा पिछले दिनों चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने एवरिल हेंस के साथ मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा की। वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि विधायक जी ने कोर्ट से इंद्रेश की घर की कुर्की के कागज मंगवाए हैं। दुखती रख दे, हाथ मत रख, तेरे से ज्यादा इज्जत है हमारी। MLA गिन्नू और इंद्रेश से बच के रहना। तो कोर्ट से MLA साहब ने तेरे घर के कुर्की के ऑर्डर मंगवा लिए। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं तो उनका खास आदमी हूँ। हाँ, समझी हूँ आपका मैं। ना, समझी तो तब होता जब शादी होती, और तेरी तो भतीजी ने शादी तोड़वा दी ना। तो अब कैसे बचाएगा इंद्रेश अपने घर की कुर्की को, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि मां यशोदा ने
कृष्णा को धमकी दी है कि अगर वो आदेश का उल्लंघन करेंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगी। इधर साधु के बार बार आग्रह करने पर भी उन्हें कृष्णा से ना मिलने देने पर उन्होंने हठ लिया है। अगर कान्हा मेरे आदेश की अवहेलना कर घर से बाहर जाता है तो कह देती हूँ, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तुम्हारे द्वार पर इतने समय से एक ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र को आशीष देने हेतु खड़ा है, परंतु तुम हो कि उसे मुझे मिलने ही नहीं दे रही। क्षमा कीजिएगा महात्मा, मैं अपने व्यवहार के लिए लज्जित हूँ, किंतु कृपया करके आप मेरे पास से लौट जाइए। कुछ करो कान्हा, कहीं शिव का कोई अनर्थ ना कर दे। मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और डीडी प्रीमियर्स के बाद आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका ने यूक्रेन को करीबन $1 अरब से ज्यादा की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इस नए पैकेज में रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन को मार गिराने वाले हथियार होंगे। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराकर उन्हें शामिल करने की रूसी प्रक्रिया के बाद यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस के कब्जे से बचाने के लिए ये सहायता दी जा रही है। ये ताज़ा सहायता अमेरिकी संसद की स्वीकृति के बाद दी जाएगी और हथियारों की खरीद सीधे निर्माता कंपनियों से ही की जाएगी। बात करते हैं क्रिकेट को लेकर, तो भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 106 रन बनाए। केशव महाराज ने सबसे ज्यादा 41 रन की पारी खेली। वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 16.4 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।